Hello, good morning, students. Now today again start a chapter is a human reproduction and lecture fourth. आपका आज का लेक्चर है फोर्थ है और टॉपिक इज अ मेमोरी ग्लैंड्स है। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। सेकंड चैप्टर में ओवरीज, सेकंड लेक्चर में ओवरी के बारे में बताया था, ओवरी क्या होता है। और थर्ड लेक्चर में मैंने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सेरेविक्स एंड वजाइना के बारे में डिस्कस किया था। और फोर्थ जो लेक्चर होगा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा, उसमें हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स तो मैंने बेसिकली आपको बता चुका हूँ। दीज आर सिक्रेशन ऑफ द मिल्क। ये क्या करता है? मिल्क का सिक्रेशन करता है मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, और इनको हम मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स देखने में कितनी होती है? वन पेयर होती हैं, आ पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? आ पेयर, वन पेयर होती हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट विद रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से ये स्ट्रक्चरली फंक्शनली परफॉर्म करते हैं। मिल्क को फीडिंग, ये मिल्क को सिक्रेट करते हैं, बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग कराते हैं। ठीक है, चाइल्ड केयर करते हैं और प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको लीड करते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मतलब कई इंटरकनेक्ट विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बेसिकली ये जो मेमोरी ग्लैंड से अटैच्ड विद द चेस्ट, किससे अटैच रहते हैं? चेस्ट से अटैच रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन मेल में कैसे होते हैं? रूडिमेंट्री होते हैं, हैव नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड। जो मेल में भी अपेयर होती हैं, लेकिन रूडिमेंट्री मीन्स हैव नॉट वेल डेवलप्ड, ये अच्छे से डेवलप नहीं होता है, रूडिमेंट्री होते हैं। तो ये प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी, चेस्ट में से अटैच रहते हैं। तो ये जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थोड़ा हम रब कर दे रहे हैं पहले। ये जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसको हम मतलब ओपन पार्ट निप्पल, ठीक है, इसके अराउंड से जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एरियोला कहते हैं। इसको मैं पहले भी थोड़ा समझा चुका हूँ, क्लास में भी समझा चुका हूँ। ठीक है, और ये जो मसल्स बॉल दिख रही है, ये जो मसल्स बॉल दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बॉल कहते हैं। ठीक है, इसे रिब्स कहते हैं। और चेस्ट, ये पूरा जो हुआ, ये चेस्ट बॉल हुआ। ठीक है, रिब्स हुआ। पेक्टोरियल्स मसल्स, ये क्या हुई? पेक्टोरियल्स मसल्स, एक ये दिख रही है, इसे ये दिख रही है, दीज आर पेक्टोरियल्स मसल्स, इन्हें मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट्स कहलाएगा चेस्ट बॉल कहलाता है, जो ये दिखा रखा है। ठीक है, चेस्ट बॉल। यहाँ पर जो आपने देखा होगा, मेल में इस रूडिमेंट्री मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन जो फीमेल होता है, फीमेल में किसी किसी में जो मेमोरी ग्लैंड्स स्मॉल इन साइज़ की होती हैं, किसी किसी में लार्ज इन साइज़ की होती हैं। तो इनका जो साइज होता है, साइज किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द फैटी टिश्यू। जो फैटी टिश्यू होते हैं, फैट्स होते हैं, फैट स्टोर होता है। ठीक है, किसी किसी में फैट से ज़्यादा अमाउंट्स में होगा, किसी किसी में फैट से कम अमाउंट्स में होता है। अगर कम होगा, फैट्स कम होगा, तो इनका साइज मतलब स्मॉल रह जाता है। अगर फैट ज़्यादा हो गया, तो इस जो ब्रेस्ट का साइज कैसा हो जाता है? लार्ज इन साइज का हो जाता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? फैटी टिश्यू या फैट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, मिल्क के सिक्रेशन पर डिपेंडिंग, ऐसा नहीं कि अगर स्मॉल साइज़ का है तो मिल्क कम रिलीज होगा, लार्ज साइज़ का है तो मिल्क ज़्यादा रिलीज होगा। तो मिल्क के सिक्रेशन से मतलब यहाँ पर कोई भी इसका फंक्शन नहीं हुआ। किस पर डिपेंड करता है? ये मतलब इनका जो साइज होता है,
साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कि लार्ज साइज का तो ज़्यादा निकलेगा मिल्क और कम साइज का तो कम निकलेगा, लेकिन जो साइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फैट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे हाँ चैम्बर होते हैं। इनमें ये क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, लोब कहते हैं, मेमोरी लोब, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब कितने होते हैं, अबाउट 15 to 20 होते हैं, 15 to 20 होते हैं मेमोरी लोब से। हाउ मच मेमोरी लोब से, 15 to 20, ठीक है। और जो लोब होते हैं, लोब के अंदर, मेमोरी लोब के अंदर छोटे छोटे एल्विलाई होते हैं, बहुत सारे एल्विलाई के क्लस्टर्स होते हैं। एल्विलाई क्या होते हैं, क्लस्टर्स। आपने एल्विलाई मतलब लंग्स में देखा होगा, लंग्स में एल्विलाई सैक या एल्विलाई होते हैं। तो इन यहाँ पर ये तो वैल्यून लाइक दिखाई दे रहे हैं एल्विलाई, ये क्या है, एल्वियोलाई, दीज आर एल्विलाई, ये एल्वियोलाई सैक, ठीक है। और जो ट्यूब लाइक दिखाई दे रहे हैं, जो ट्यूब लाइक ये दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेमोरी, दीज आर मेमोरी डक्ट, ठीक है। और मेमोरी डक्ट ओपन किस में होते हैं, ये मेमोरी ट्यूबल्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूबल्स कहेंगे। मेमोरी ट्यूबल। और मेमोरी ट्यूबल ओपन इनटू द मेमोरी डक्ट, ये किस में ओपन होंगे, मेमोरी डक्ट में ओपन होंगे। दीज आर ओपन इनटू मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। मेमोरी डक्ट से किस में चल जाएगा, मेमोरी एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से किस में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये डक्ट हो गई, ये निप्पल हो गया, ये लोब्यूल्स हो गए, बहुत सारे लोब्यूल होते हैं, और ये निप्पल हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लस्टर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसमें फैटी टिश्यू स्टोर होगा। और ये मतलब जो बहुत सारे एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लोब, अच्छा चैम्बर कितने होते हैं, 15 से 20 चैम्बर होते हैं, मैंने आपको बताया था। लोब होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है। अब मेमोरी लोब के अंदर ये एल्वियुलर सैक होते हैं, वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियुलर सैक या एल्विलाई, ठीक है। ये एल्विलाई होते हैं। अच्छा, एल्विलाई ही मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। मिल्क का सिक्रेशन कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द एल्विलाई। फैट से मिल्क का सिक्रेशन नहीं करता है, फैटी टिश्यू मिल्क का सिक्रेशन नहीं करता है, कौन करता है, एल्विलाई के अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है। मिल्क का सिक्रेशन कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर, ठीक है। तो एल्विलाई ओपन इनटू द रिलीज करते हैं एल्वियुलर ट्यूबल्स या मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होती हैं। मेमोरी ट्यूबल्स ओपन इनटू द मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट में जाएंगे। और मेमोरी डक्ट ओपन इनटू द एम्पुला, ये एम्पुला में जाती हैं, ठीक है। एम्पुला लैक्टिफेरस में जाएगा, तो इस टाइप से। और ये जो मेमोरी डक्ट ओपन इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ये लोब्यूल होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल, इनको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल। एल्विलाई, ठीक है, एल्विलाई जैसे बैलून लाइक होते हैं, इन्हें लोब्यूल कहेंगे। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये जो लिगामेंट्स ये दिख रहे हैं, ये इनको ये दिख रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एक बैलून लाइक होते हैं, ये एल्विलाई, ये मेमोरी लोब लोब्यूल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो, अच्छा मिल्क का सिक्रेशन कौन करता है, मिल्क का सिक्रेशन कौन करेगा, लैक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं, ये ले जाने का काम करती हैं। लैक्टिफेरस जो डक्ट होती हैं, मिल्क को आउट करने में, फ्लो करने में हेल्प करती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, मिल्क का जो
फॉर्मेशन होना, उसे लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन, मिल्क का सिक्रेशन, सिक्रेशन क्या कहलाता है? मिल्क का सिक्रेशन किसे कहते हैं? और किसकी हेल्प से होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की हेल्प से होता है, और मिल्क के सिक्रेशन को लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस, मिल्क के जो इन्फ्लुएंस भी होता है, इंजेक्शन भी होता है। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आगे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट इन मेल्स, बट इट इज इन रूडिमेंट्री फॉर्म्स। ये कैसे होते हैं? रूडिमेंट्री होते हैं। मेल्स में भी होंगी, अपेयर होती हैं, और ये रूडिमेंट्री होती हैं। दिखने में कैसे होती हैं? स्मॉल साइज, इनका डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता मेल में। In female, the mammary glands develop under the influence प्रोजेस्टेरोन। तो जब फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं डेवलप होती हैं किसकी हेल्प से? इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आप मैंने बताया होगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ये फॉलिकल से रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं कॉर्पस लूटियम से रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन फॉलिकल को डेवलपमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। प्रोजेस्टेरोन होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने में और मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड में, मतलब फीमेल मेमोरी ग्लैंड से डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस, इन मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के अंडर में ही मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट्स होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, अच्छा मतलब एक एडिपोज टिश्यू होता है। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ नथिंग डू नॉट विद द एबिलिटी टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो अच्छा इनका जो अभी मैंने बताया जो शेप एंड साइज होता है ये केवल एडिपोज टिश्यू के बेस पर ही डिपेंड करता है। एडिपोज टिश्यू कम है तो मेरा फैटी टिश्यू मैंने आपको बताया, मतलब जो फैटी टिश्यू होते हैं फैट स्टोर करते हैं। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं, तो फैटी टिश्यू भी कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू होते हैं, और एडिपोज टिश्यू के बेस पर ही इनका शेप एंड साइज बता सकते हैं। अगर कम अमाउंट्स में एडिपोज टिश्यू है तो इनका साइज कम होगा, ज़्यादा अमाउंट्स में एडिपोज टिश्यू तो इनका साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। नथिंग टू डू विद द एबिलिटी टू मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन रिलीज नहीं होगा। ये जो फैट्स होते हैं फैट्स के बेस पर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, और ये केवल शेप एंड साइज पर ही बेस्ड होता है। अच्छा ये बताओ लैक्टिफेरस डक्ट कितनी होती हैं? 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं ईच ब्रेस्ट में। ईच ब्रेस्ट में 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ मतलब एरियोला कहते हैं, जो ब्लैक कलर का स्पॉट होते हैं क्या बोलते हैं? एरियोला कहते हैं। एरियोला के अराउंडस बहुत सारी न्यूमरस छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्व्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा मेमोरी ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। अभी मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं आर कंसिडर करती हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इन्हें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा क्या है? सिक्रेशन एंड इजेक्शन, सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। तो मतलब मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेशन भी होता है मिल्क का, इजेक्शन भी होता है मिल्क। तो इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। व्हाट इज द लैक्टेशन? सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, या मिल्क के इजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है? अंडर द मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। मैंने आपको बताया था कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक होता है PL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है,
तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स की हेल्प से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है। और मिल्क इंजेक्शन करने में कौन सा हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स होता है। इंजेक्शन मीन्स होता है मिल्क को बाहर निकालना, प्रोडक्शन मिल्क का बनना। अच्छा, मिल्क का बनना, ठीक है। तो बनता किसकी हेल्प से, किस हार्मोन्स की हेल्प से बनता है। ज़्यादा कहते नहीं मिल्क बढ़ा जाए, जो गाय होता है, गोट होती है, बफेलो जो होती है, काव होती, ठीक है। तो इनका क्या करते हैं, मिल्क को बढ़ाने के लिए, मिल्क को बनाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स लगवाते हैं, जिससे मिल्क ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और मिल्क को निकालने के लिए, मिल्क को रिलीजिंग करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि मतलब जब बछड़ा की डेथ हो जाती है, जो उसका काव का और भैलोज का जो बछड़ा होता है, अगर वो डेथ हो जाती है तो उसका मिल्क रिलीज नहीं हो पाता, तो उन जानवरों को ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स मतलब लगाने की आवश्यकता होती है। अच्छा, ह्यूमन मिल्क में पुअर इन आयरन कंटेंट। अच्छा, ह्यूमन मिल्क होता है उसमें आयरन की क्वांटिटीज बहुत ही कम होती है, लेकिन हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ, मतलब ज़्यादा अमाउंट्स में क्या होता है, केसीन प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखना। मतलब मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, ये भी आपको मालूम है, केसीन प्रोटीन होती है। अच्छा, इसमें शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर होती है। ये कौन सी हुई, लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। और क्या होता है, फैट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैट, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, विटामिन्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिल्क में। तो लेकिन आयरन बहुत ही कम अमाउंट्स में होगा। और अनदर केसिन प्रोटीन होती है, लैक्टोज शुगर होती है, फैट, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड विटामिन्स, ओके। इनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। अच्छा, ये हमें बताओ, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, मतलब एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मतलब प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क को फॉर्म करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, पीएल प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है। और तो जब मिल्क का सिक्रेशन कब होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन से कब रिलीज होने लगता है, और जो जैसे फीडिंग करता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है फीडिंग करता है। अच्छा, इंजेक्शन जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, ये मिल्क का रिलीज करने में हेल्प करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी फीडिंग करता है, मदर की फीडिंग करता है, तो हाइपोथैलेमस से ग्लैंड को स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जब फीडिंग करता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो ये हाइपोथैलेमिक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से इनका सिक्रेशन होने लगता है, और इसीलिए मिल्क रिलीज होने लगता है, मिल्क बाहर आने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर आसानी से, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। जब ये फीडिंग करेगा, न्यूबॉर्न बेबी फीडिंग करेगा तो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी। जब ये एक्टिव होगा तो हाइपोथैलेमिक के हार्मोन्स रिलीज होता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सा होता है, आप बताइए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है। ये किसे स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। दीज आर स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक पीआरएच होता है, पीआरएच प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोल दूँ, पीआरएच, और मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है यहीं से।
चलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये क्या करता है, ये मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये सारा मतलब डायग्राम मैंने दिखा रखा है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ये सभी में फीमेल मैमल्स से प्रेजेंट्स होती हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर वन पेयर्ड स्ट्रक्चर, इन्हें ब्रेस्ट भी कहते हैं, कंटेन ग्लैंडुल, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू में फैटी टिश्यू स्टोर होते हैं, मतलब वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स, इसमें फैट स्टोर होता है। और फैट के बेस पर ही मतलब ब्रेस्ट का साइज स्मॉल या लार्ज साइज का होता है, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड हो जाएगा। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें छोटे छोटे लोब में डिवाइड हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ द एल्विलाई, इसमें छोटे छोटे एल्विलाई के क्लस्टर्स होते हैं। जैसे एक ये चैम्बर है, इसमें बहुत सारे एल्विलाई होंगे, बहुत सारे एल्विलाई होंगे, क्लस्टर्स ऑफ द एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, ये भी आपको मालूम है, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो ये मतलब फैट होता है, मेमोरी लोब होते हैं, इसमें बहुत सारे 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, मैंने आपको समझा भी रखा था। ये फैट स्टोर है। और यहाँ पर ये चैम्बर हैं, ये चैम्बर है, ठीक है। एक चैम्बर ये है। तो ये मेमोरी लोब हैं। ऐसे कितने मेमोरी लोब होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। इनमें छोटे छोटे ये बैलून लाइक दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एल्वेलाई। तो मेमोरी लोब्यूल, लोब्यूल भी कहते हैं और एल्वेलाई भी कहते हैं, ठीक है। और मेमोरी एल्वेलाई ही मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, एल्वेलस। और मेमोरी एल्वेलस open into the memory duct, memory duct open into the memory tubules open into the memory duct, और memory duct open the ampulla, ampulla lactiferous duct में ओपन होगा, और lactiferous duct से ये मिल्क होता है आउट हो जाता है। तो मिल्क का इंजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन किसके थ्रू होता है, किस डक्ट के थ्रू होता है, मिल्क का इजेक्शन लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि द सेल ऑफ एल्विलाई, आप जानते हैं द सेल ऑफ एल्विलाई सीक्रेट मिल्क, मिल्क सीक्रेट विच इज स्टोर्ड इन कैविटी। जो ये जो छोटी छोटी जो इसमें कैविटी होती है एल्विलाई में, जो कैविटी जो स्पेस है ये, तो इसमें मिल्क स्टोर होता है। ये मतलब ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये डक्ट में पहुंच जाएगा, मेमोरी डक्ट में एम्पुला में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एम्पुला से ये जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से आउट हो जाता है, ठीक है। तो मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है ये, ठीक है। एल्विलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, और मेमोरी ट्यूब्यूल से ओपन द मेमोरी डक्ट में ओपन होगा, और सेवरल मेमोरी डक्ट ओपन द मेमोरी एम्पुला में ओपन होगा, और एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। एम्पुला किस में डक्ट होता है, ओपन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस ध्यान रखना, क्या मैंने बताया, ये एल्विलाई है, मिल्क का सिक्रेशन होता है एल्विलाई में, मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये बाहर चले जाता है, निप्पल के थ्रू बाहर आउट आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये एल्विलाई ध्यान रखेंगे पहला। दूसरा ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ध्यान रखेंगे। तीसरा मतलब डक्ट, मेमोरी डक्ट ध्यान रखेंगे। और चौथा एम्पुला ध्यान रखेंगे। पांचवा लैक्टिफेरस डक्ट ध्यान रखेंगे, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क आउट हो जाता है। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बताया। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे मतलब गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस,
तो मेल गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया था, और फीमेल में oogenesis होगा। क्या होगा? oogenesis। तो हमारा जो फिफ्थ लेक्चर होगा, फिफ्थ लेक्चर में oogenesis प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।